ये सारा ही रखना पड़ेगा। इसकी स्पीड कम करूँ? नहीं नॉर्मल है। क्या रखना पड़ेगा? फैला हुआ है सामान। मैं पहले नहा लूँगी, तुम रख लेना ये सब, उसके बाद आप मेरे बाद नहा लेना। अभी तो बहुत टाइम है ना, 8 ही बजे अभी तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर डे अनदर व्लॉग। अभी जस्ट हम सो के उठे हैं और रात को सोने के बाद पता नहीं कब नींद आई है, मतलब लेटते ही नींद आ गई थी बिकॉज इतना ज़्यादा थके हुए थे कल। और अब मेरे पैर ऐसे हो चुके हैं कि मैं बेड से नीचे पैर रख रही हूँ ना, तो जो पंजे एंड जो काफ्स है मेरी बहुत दुख रही है, क्योंकि कल काफ़ी देर खड़ा रहे हैं और काफ़ी चलना पड़ गया, तो बैठने को ही नहीं मिला कल, तो इस वजह से बहुत थके हुए हैं। तो अभी जस्ट हम सो के उठे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ। सो अभी बस नहाऊंगी, मैं नहा के थोड़ा नॉर्मल से रेडी होंगे क्योंकि आज तो पूरे दिन ट्रैवल करना है। और उसके बाद पूरा रूम मैसी हुआ पड़ा है, सामान वगैरह बैग वगैरह अपने पैक करेंगे वापस से, और उसके बाद फिर निकलेंगे थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट या खाना जो भी खा के, और बस फिर सीधा जाएंगे स्टेशन। 12 बजे की हमारी ट्रेन है, 11:47 की, तो बस कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक चेकआउट कर दे रूम से अपने। एंड उसके बाद बस रेडी खाना पीना खा के, कुछ थोड़ा बहुत खा के ही बैठेंगे बिकॉज़ ट्रेन का खाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत बुरा होता है वो, अच्छा कुछ टेस्ट नहीं आता उसमें। सो हमारा झारखंड का ट्रिप भी कंप्लीट हुआ, अच्छा था, दर्शन भी अच्छे हुए, बट मैनेजमेंट यहाँ का नहीं अच्छा लगा मुझे। बाकी सब चीज़ें ओके थी, बट अगर एक ज्योतिर्लिंग आपके उस शहर में स्थापित है तो उसको थोड़ा ढंग से रखना चाहिए। मैनेजमेंट जब यहाँ भीड़ हो जाती है बहुत बेकार है यहाँ का। बाकी सब चीज़ें ओके हैं। एंड हमारे दोनों पर्वत रह गए हैं घूमने के लिए, फिर कभी अगर बाबा हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे, उन्हें तब कवर करेंगे बिकॉज तपोवन हिल्स पे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कुछ एक्सीडेंट हो गया, सॉरी त्रिकूट पर्वत पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, एंड तपोवन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था। कल हम 6 बजे आए थे एंड 6 बजे वो बंद हो जाती है, सो मंदिर में ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। बट क्योंकि जो मेन चीज़ थी, हम तो मंदिर ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करने आए थे, वो हमने अच्छे से करे। एंड मंदिर में हम 2 दिन गए थे, एक दिन प्रांगण में घूम के आए थे अच्छे से, और एक दिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सो या एवरीथिंग वाज ऑल गुड। अभी बस नहाते हैं, रेडी होते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय। पूरा रूम ऐसे फैला पड़ा है, यहाँ पे सारा कॉस्मेटिक्स है। ये हम प्रसाद लेके आए थे कल मंदिर का, क्योंकि यहाँ पे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में सिर्फ पेड़े चढ़ाए जाते हैं, तो पेड़ों का ही प्रसाद मिलता है। एंड बाकी यहाँ पे भी सारा सामान ऐसे सोफ़े पे फैला हुआ है, कपड़े वगैरह सब चीज़। और ये एक मंदिर लेके आए थे हम, एंड इसमें भी प्रसाद है थोड़ा बहुत, और एक ये मेरा कुरकुरा है, तो बस इसको समेटना है अभी। वहाँ पे भी बैग वैग थोड़ा बहुत फैला हुआ है, चार्जर वगैरह, बस इन सबको समेटेंगे और फिर चलते हैं सीधा। उसके बाद पूरा कमरा सबसे पहले अच्छे से सेट किया, जो भी सामान सारा इधर उधर फैला था अच्छे से देख देख के उन्हें बैग में रखा। फिर नहा धो के मैं भी रेडी हो चुकी थी और हमारे दोनों बैग्स भी पैक हो चुके थे, और सोफे पे जो भी मैच फैला हुआ था सारा वो भी हमने क्लीन कर दिया था। क्या है, चिढ़ाया मत करो। सो गाइस हम हो चुके हैं फाइनली रेडी, मैं भी और ये भी लग रही है ना, ये भी रेडी हो चुके हैं। कुछ आज हमें कहीं घूमने तो जाना नहीं है, बस ट्रेन में जाना है, तो इसलिए हमने बहुत ही कंफर्टेबल कैजुअल से, मैंने नीचे जैगिंग डाली है और ऊपर ये शॉर्ट कुर्ती है, और इन्होंने भी वही, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं वो शर्ट लोअर जो भी है, क्योंकि ट्रेन में जाना था हमें तो कंफर्टेबली वेयर करना था कुछ। अब बस हम निकल चुके हैं, हमने बैग्स वगैरह अपने पैक कर लिए हैं पूरे दोनों बैग्स, और बस अब जाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज ट्रेन में तो नहीं खाना, मुझे बहुत बेकार होता है ट्रेन का खाना। ब्रेकफास्ट करेंगे और बस फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। 10 बज चुके हैं, 12 बजे की हमारी ट्रेन है,
सो अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्टेशन पर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर होटल से चेकआउट करके सबसे पहले हम कुछ खाने के लिए चले गए थे। अब हमें ट्रेन का खाना अवॉइड करना था, इसलिए हमने आलू का पराठे खा लिए थे और उसके बाद फिर हम वहीं से रिक्शा पकड़ के निकल लिए थे अपने स्टेशन के लिए। अब देवघर से जसीदी स्टेशन जाने में आपको 10 से 15 मिनट और 15-20 मिनट भी आपको आराम से लग जाती है, क्योंकि 6-7 किलोमीटर यहाँ से है स्टेशन। तो फिर हम लोग भी पहुँच चुके थे यहाँ पे 11:30 के अराउंड। हमारी ट्रेन 11:45 बजे थी। उसके बाद फिर हम भी प्लेटफॉर्म पे चले गए थे। सो गाइज अभी हम आए हैं, मतलब आ चुके हैं स्टेशन अपने, लेकिन ट्रेन हमारी जब होटल से चले थे तब सिर्फ 10 मिनट लेट थी। अब स्टेशन पहुँचे हैं तो 2 घंटे लेट हो चुकी है भाई। 12 बजे का टाइम है, 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। 1:30 बजे दिखा रही है ना, 1:30 बजे का टाइम दिखा रही है। हाँ, आगे ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ट्रैक पता नहीं टूट गया या ख़राब हो गया, तो उसको रिपेयरिंग चल रही है। तो इस वजह से हमारी ट्रेन भी लेट चल रही है। ट्रेन का टाइम वैसे 12 बजे का था, अब 1:30 बजे तो दिखा रही है, अब पता नहीं कब तक आएगी। वो पिछले 1 घंटे से एक ही स्टेशन पे खड़ी हुई है। हम होटल से देख के चले थे तो सिर्फ 10 मिनट लेट था। हमने सोचा चलो 10-15 मिनट तो चलता है, लेकिन अब तो 1.5 घंटा लेट हो चुका है। तो अभी हम बस स्टेशन पे बैठे हैं अपने, और यहाँ पे मौसम तो अच्छा हो गया है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। तो पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। हम तो बस वेट ही कर रहे हैं ट्रेन का, जब भी आएगी फिर जाएंगे। अभी हम यहीं पे बैठे हैं, यहाँ हमारा सामान रखा हुआ है, यहाँ हमारा पति रखा हुआ है। रखा हुआ है क्या सामान है? बैठा हुआ है। और बस अब हम वेट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ट्रेन कब आए, कब हम बैठ के जाएं वापस। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। हम ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खा के आए हैं, दोनों ने एक पराठा खाया है। और अभी लंच वंच की तो हमारी इच्छा नहीं है। पूरे 4 घंटे वेट करने के बाद फिर हमारी ट्रेन का फाइनली अनाउंसमेंट होता है कि ट्रैक्स खुल गए हैं और ट्रेन बस अब आ रही है। तो फिर हम भी पुल से नीचे आ गए थे। वैसे तो हम ऊपर ही बैठे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और ऊपर ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। उसके बाद फिर ट्रेन आ गई और हम अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे। और उस टाइम पे तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि अगर हमें पहले से पता होता कि ट्रेन 4 घंटे लेट होने वाली है, तो हमारी जो तपोवन हिल हमारा छूट गया था, हम उस पर सुबह जाके घूम के आ जाते। बट पहले से तो पता नहीं होता, आगे ट्रैक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से सारी ही ट्रेन उस दिन डिले हो गई थी। जो ट्रेन जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई थी। तो बस इस वजह से हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट आ गई थी। एंड बस फिर अपनी सीट्स वगैरह लेके हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और बस फिर हम रात में सो गए थे। एंड सुबह 10:30 बजे के अराउंड हमको स्टेशन पे दिल्ली में उतार दिया था हमारी ट्रेन ने। उसके बाद फिर हम स्टेशन से बाहर आ चुके थे और फिर मेट्रो स्टेशन हम चले गए थे। और दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, झारखंड में तो इतनी गर्मी नहीं थी। सो गाइज फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने घर वापसी और 12 बज चुके हैं। और जहाँ पे हम 8 बजे तक अपने घर आ जाना था हमें सुबह, लेकिन अब 12 बजे हम घर पहुँचे हैं, बिकॉज ट्रेन ने 4.5 घंटे हमें लेट कर दिया है और बहुत परेशान हो गए लेट की वजह से हम। लेकिन एक तसल्ली बस यही है कि एक ज्योतिर्लिंग दर्शन और कंप्लीट हो गए हैं हमारे। जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की मैंने यात्रा स्टार्ट की हुई है, उसमें अब एक ज्योतिर्लिंग दर्शन और जुड़ गया है, यानी कि मेरे टोटल 4 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। अभी धीरे धीरे करके और पूरे कंप्लीट मैं जल्दी से चाहूँगी कि 12 हो जाए। एंड सो या दैट इज़ इट। हमारी झारखंड की जो यात्रा थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड हमारी जो यात्रा थी अच्छी रही, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह सब हुए। बस मैनेजमेंट वहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है और साफ़ सफाई वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज बोलूँगी मैं। जो भी दिल्ली से या कहीं से भी आते हैं लोग वहाँ घूमने, वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे दर्शन वगैरह सब बहुत अच्छे से हुए शिवलिंग को स्पर्श करके। तो या ये थी हमारी छोटी सी झारखंड की यात्रा बोल सकते हैं इसको। एंड अब देखते हैं अगले किस ज्योतिर्लिंग पे महादेव हमें बुलाते हैं, किस ज्योतिर्लिंग पे मैं जाती हूँ। और बस आपके साथ ऐसे ही अब धीरे धीरे लॉन्ग व्लॉग्स भी मैं शेयर किया करूँगी। सो ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ना भी पसंद आया हो तो उसे इग्नोर करना, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ऐसे ही ट्राई कर रही थी कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। सो हाँ, अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए, बस अब उनके नहाने के बाद मैं फटाफट से नहा के फ्रेश होएंगे, कुछ खाएंगे और बस रेस्ट करेंगे, क्योंकि 2 दिन से ट्रैवलिंग में है।
एंड मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।